तो गाइज एक पड़ोसी है सपना का, जो कि पनौती के नाम से मैं उसको बुलाती हूँ। उसने एक वीडियो बनाकर डाला है और उसमें कहा है उसने कि बच्चियों की, दोनों बच्चियों की, सपना की दोनों बच्चियों की जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने एफआईआर नहीं की। बस यही कारण था। उन्हें डर था कि कहीं कोई परेशानी ना हो जाए, छोटी बच्चियों को जान का खतरा था, इसलिए हम लोगों ने कोई एफआईआर नहीं कराई। पर इसमें ये चीज़ मेरे को डाउट हो रहा है इस चीज़ का कि खतरा किससे? अगर कोई अनजान पर्सन हिट एंड रन के केस में उसके नाम की एफआईआर होती है, वो अनजान होता है ना। हिट एंड रन केस अनजान लोगों से ही होता है, कोई जानने वाला तो हिट एंड रन केस नहीं करता। तो अगर ये किसी अनजान व्यक्ति के प्रति अगर कोई एफआईआर करा देते तो उससे कैसा जान का खतरा होता? या फिर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं? शायद सच में ऐसा हो कि शायद बच्चियों को या फिर ये जो सपना के सास ससुर हैं, इनको कोई खतरा हो सकता है कुछ भी, क्योंकि एफआईआर नहीं कराने का कोई रीज़न नहीं है। जब पुलिस को मालूम चलता है ना कि ये हिट एंड रन केस है, तो उसमें जो अगर आप हॉस्पिटल लेकर जाएंगे ना, तो बगैर पुलिस के आपको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं डॉक्टर्स। वो बोलेंगे पहले एफआईआर करो, पुलिस कंप्लेन करो, उसके बाद हम लोग इनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। या फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और हॉस्पिटल से खुद ही कॉल जाता है पुलिस के पास कि हमारे पास एक हिट एंड रन केस आया है और आप इसके लिए एफआईआर दर्ज कर लीजिए। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा पर्सन या शख्स इन्वॉल्व है इस केस में जो बहुत ही पावरफुल है, और शायद वो नहीं चाहता था कि ये मामला आगे बढ़े, कंप्लेन हो, उसका नाम निकल कर आए, है ना? क्योंकि ऐसा तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता यार। आप और मैं नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई हिट एंड रन केस हो जाता है तो सीसीटीवी हाईवे पर होते हैं, हर जगह आजकल तो सीसीटीवी लगे हुए हैं ना। हाईवेज पे तो मेनली लगे हुए हैं, हर आधा किलोमीटर की दूरी पे, हर थोड़े डिस्टेंस पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आप चाहते तो वहाँ से फुटेज सारी डिटेल्स निकल जाती, क्योंकि मैंने उनके भाई की वीडियो में देखा था। उन्होंने बोला कि कार का नंबर और कलर रात की वजह से दिख नहीं रहा था। हाँ, माना नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसी कोई ना कोई जगह होगी जहां उस कार को ट्रेस किया गया होगा। वो ऐसे किसी न किसी एरिया से निकली होकर जहां पे उसका कलर भी दिख रहा होगा और उसका नंबर भी दिख रहा होगा, है ना? क्योंकि जहां एक्सीडेंट हुआ वहां तो अंधेरा था। बाकी मुझे तो यही लग रहा है यार कि इसमें कोई ना कोई पावरफुल पर्सन इन्वॉल्व है इस केस में, क्योंकि मैं ये बात शुरू से सुनती आ रही हूँ कि जान का खतरा था, सपना को भी जान का खतरा था, दोनों छोटी बच्चियों को जान का खतरा है, इसलिए ये लोग इस सब के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे, है ना? और इन लोगों ने पैसे लेकर रख लिए, शांति से बैठ गए। कौन माँ बाप है यार ऐसे जो अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मांगेंगे? कौन है ऐसे? पैसे लेकर बैठ जाएंगे? कोई भी नहीं है यार। वो कहेंगे बुढ़ापे में हम इस पैसे का क्या करेंगे, हमारा बेटा छीन लिया जिस इंसान ने, उसे हमारे सामने लाके खड़ा करो, हम देंगे उसे सजा। और लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना कि सपना तो थी नहीं वहां पर, सपना तो मायके में थी। ये ना जानबूझ के प्लान किया हुआ एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि स्पेशली टिक्की खाने के लिए बुलाकर लेके गया एक बंदा, है ना? वो पैदल, और लोग ये बोल रहे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी के अंदर था, मतलब राजवीर जी गाड़ी के अंदर थे और एक ट्रक आया सामने से और उसको हिट कर दिया, है ना? पता नहीं कितनी तरीके की बातें बन रही है, जबकि सच ये है कि राजवीर जी पैदल जा रहे थे। ये 2 जने थे, ये फुटबॉल, पता नहीं बास्केटबॉल खेलने के लिए जाते हैं अक्सर, तो वहाँ पे गांव में कोई शादी भी थी उस टाइम, तो उधर भी गए थे ये लोग, और उधर से होते हुए पता नहीं जाते हुए ये लोग एक लड़का राजवीर जी को टिक्की खाने के लिए बुला के लेके गया, और फिर उन दोनों में से एक ही वापस आया, राजवीर जी वहीं रह गए। ऐसा लगता है शायद इसकी प्लानिंग की गई है ना? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं यार, अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं, मतलब जिस ग्रुप में या जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब निचले तबके के लोग रहते हैं, बहुत ही लोअर
क्लास लोग रहते हैं और उन लोअर क्लासों में से 1% मतलब कुछ ऐसा कर दे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए और पैसा आ जाए उसके पास, तो लोग उससे जलने फूकने लग जाते हैं, है ना। ये तो आम बात है, हम लोग आए दिन देखते हैं अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन कि लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, जलते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता शायद कि राजवीर जी की उपलब्धियों से और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे और लोगों को अच्छे से पता है कि यूट्यूब से कितना पैसा आता है ना। और लोगों को क्योंकि आए दिन ये लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फार्म हाउस खरीद रहे थे, गाड़ियाँ खरीद रहे थे और भी कई प्रॉपर्टीज खरीदी इन्होंने, तो लोगों के बीच फैलती हैं ये बातें कि भाई इसने फार्म हाउस खरीदा है और इसने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, गाड़ी खरीदी है महंगी। लोगों ने, मुझे लग रहा है, फिर ये सब सोच समझ के कर दिया है कांड। उनका फेमस होना ही उनकी जान का दुश्मन बना है शायद। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको गाड़ी का इतनी जल्दी सब कुछ हुआ ना, गाड़ी का रंग दिखा आपको, नंबर तो चलो समझ आता है, स्पीड से जाती है गाड़ी, नहीं दिखता है ना, लेकिन अगर सर्विलियंस पे लगवाया जाता उस गाड़ी को, कंप्लेन होती, FIR होती, सर्विलियंस पे लगवाया जाता तो उस बंदे को आसानी से ढूंढा जा सकता था। कोई पावरफुल बंदा है इस कांड के पीछे जिसने कि FIR नहीं होने दी है और इन लोगों तक पैसा पहुंचा दिया है ताकि ये लोग शांत बैठ जाए। मतलब पैसा देके इन लोगों का मुंह बंद कर दिया गया है। कोई तो मतलब खेल हुआ है इस सब के पीछे। उसने ये भी बोला है कि जो नॉमिनीज की बात हो रही थी कि पैसा किसको मिला, नॉमिनेशन का पैसा, जो भी मतलब उनका जो भी अकाउंट में था या फिर इंश्योरेंस के पैसे आए थे, जो भी मिला वो कहाँ गया, किसके पास आया, क्योंकि सपना के पास तो नहीं आया हो, क्योंकि नॉमिनीज में उसका नाम ही नहीं था। एक्चुअली वो किसी भी डॉक्यूमेंट में ये रजिस्टर्ड नहीं था कि सपना उसकी वाइफ है। उसने नॉमिनी बनाया हुआ था अपने पेरेंट्स को, क्योंकि शादी को लगभग अभी 1-1.5 साल ही हुआ था शायद, है ना। तो कौन सोचता यार ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई नहीं सोचता कि ऐसा कुछ हो जाएगा, चलो मैं जल्दी से अपनी बीवी का नाम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में फिल करा देता हूँ, है ना। कोई नहीं सोचता। तो उनके पेरेंट्स ही शुरू से, राजवीर जी के पेरेंट्स ही शुरू से नॉमिनीज में रहे थे, तो पैसा भी उन्हीं को मिला नॉमिनीज का, है ना। बट अगर आप लीगली देखा जाए तो हस्बैंड का जो भी, चाहे नॉमिनी कोई भी हो, आज का तो लॉ यही है, जो भी लॉ बनाया है नया गवर्नमेंट ने, आज का लॉ यही है, नॉमिनी कोई भी हो लेकिन पैसा उसी को मिलता है जो उसका सबसे करीबी इंसान होता है ना। जो मतलब जैसे कि वाइफ हो गई या उसके बच्चे हो गए। अब पता नहीं क्या है यार, क्या नहीं है। मेरे को तो इन चीजों से ना यही डाउट हो रहा है कि इस सब के पीछे कोई तो पावरफुल इंसान है जो उस एरिया का पावरफुल पर्सन हो और उसने सारी चीजों को सारी चीजों को उसने डोमिनेट किया हो, सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया हो। पुलिस ने भी कुछ सतर्कता नहीं दिखाई इसमें। जब भी केस शुरू होने वाला होता है, मान लीजिए अलका दीदी पिछली 2 बार से कोशिश कर रही हैं इस केस को ओपन करने की, लेकिन जैसे ही वो ओपन करती है ना, उन्हें ट्रोल कर दिया जाता है, लोगों ने ट्रोल करके उन्हें चुप कर दिया। हर बार यही होता है। इस बार भी कोशिश हुई, लेकिन इस बार लोगों का सपोर्ट है, लोगों को समझ आई हैं चीजें, तो इस बार वो ट्रोलिंग हो नहीं पा रही है, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपने षड्यंत्र में, बल्कि अलका दीदी को सब सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके समर्थन में रहेंगे हमेशा। कई बार ये भी हुआ है कि चीजों को ना मैनिपुलेट किया गया है, चीजों को इतना कंफ्यूजन में डाल दिया गया है। कभी कोई बोलता है ट्रक से हुआ एक्सीडेंट, कोई बोल रहा है कि किसी ने डंडा मारा है, कोई बोल रहा है एक चोट का खरोच भी नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मतलब इतनी सारी थ्योरीज बना दी हैं लोगों ने, लोगों को ये सारी बातें फिर झूठी लगने लगे, कुछ भी प्योर छोड़ा ही नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उनके पेरेंट्स ने नहीं होने दिया पोस्टमार्टम। और अंकल जी एक वीडियो में, मतलब सपना के ससुर जी एक वीडियो में ये भी बोल रहे थे, मैं तो यहाँ था, घर पे था, यही लोग थे, इसकी माँ थी वहाँ सपना की, उसने क्यों नहीं कराई FIR। तो अंकल जी नोट तो आप गिने, ठीक है, नोट तो आप गिने,
जो बेटे की मौत से मिला, एक्सीडेंट करने वाले ने दिया, वो नोट भी गिने आपने। जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो भी आपने गिने। एफआईआर आप सपना की मां से कराओगे हैं? क्यों सटिया गए हो इतना? पैसे भी उसको देते, उस सपना की मां ही गिन लेती कि अपनी बेटी के लिए, कि लाओ मेरी बेटी के पैसे मैं ही गिन लूंगी। मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि अलका दीदी को वो जो भी करने जा रही हैं इस बार प्लीज सक्सेस हासिल हो, क्योंकि अब तो मुझे भी लगता है यार, मैं कोई भी ऐसी बगैर सर पैर की बातों पे यकीन नहीं करती हूँ, ना ऐसी बातें करती हूँ। मुझे लॉजिकल चीजें पसंद आती हैं, बोलना सुनना, मुझे हर चीज में लॉजिक चाहिए, तभी मैं आपकी बात पे ट्रस्ट करूंगी, वरना मैं फालतू समझती हूँ फिर आपकी बातों को। बट यहाँ से जब उसने, पड़ोसी ने ये बोला है ना कि जान का रिस्क था, एफआईआर इसलिए नहीं कराई, जान खतरे में थी, और मैंने सपना के मुंह से भी सुनी है ये बात कि वहां मैं रहती तो मैं और मेरी बच्चियां भी मारी जाती। मतलब इस फैमिली के पीछे कोई ना कोई जरूर लगा हुआ है, कोई तो लगा हुआ है इसके पीछे। ये बड़ा षड्यंत्र निकलेगा, देखना, अगर ऐसा है तो।